क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, त्रिभुज एबीसी में ही, त्रिभुज एबीसी है, इसमें एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। जो एडी है वो भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। दो चीज दी हुई है, पहली बात तो लंब है, लंब मतलब 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये कोण भी 90 है, ए डी सी और ए डी बी दोनों 90 डिग्री हैं। दूसरी चीज समद्विभाजक है, इसका मतलब ये भुजा इसके बराबर है, मतलब जो BD है वो CD के बराबर है। लंब समद्विभाजक का मतलब इसमें दो समानताएं बताता है। पहली बात तो लंब है, मतलब ये कोण बराबर है, और दूसरा समद्विभाजक का मतलब है जो BC है इसको दो भागों में बांटता है, मतलब ये साइड और ये साइड बराबर है, मतलब BD और CD बराबर है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब जिसकी दो साइड बराबर होती हैं उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, दो साइड कोई सी दो साइड, जिसमें AB बराबर AC, मतलब AB और AC बराबर, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमको क्या दिया है, पहली बात दी हुई है हमको कि ये दोनों कौन कौन से ADB, कौन ADB बराबर कौन ADC, कौन ADC, क्यों, प्रत्येक 90 डिग्री है, प्रत्येक क्या है 90 डिग्री है। दूसरा हमको दिया हुआ है BD बराबर CD, BD बराबर CD। ठीक है, कारण क्या है, इसे कारण है कि AD BC का समद्विभाजक है, AD BC का समद्विभाजक है। दो समानता दी गई, और सिद्ध क्या करना है हमको, छोटा सा लिख देते हैं, AB बराबर AC सिद्ध करना है। ठीक है, अब उत्पत्ति, सवाल को स्टार्ट करते हैं। हमें सिद्ध करना है कि ये भुजा इसके बराबर है। इसके लिए हमको ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC को सर्वांगसम सिद्ध करना होगा। ठीक है, अगर इसको हम सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं, मतलब इन दोनों त्रिभुजों में तीन समानताएं दिखाई देते हैं, तो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा, और सर्वांगसम होते ही इसके तीनों कोण और तीनों भुजाएं अपना आप समान मानी जाएंगी। देखेंगे, उपपत्ति त्रिभुज ADB व त्रिभुज ADC में तीन समानता दिखा देंगे। दो समानता तो हमें दे रखी है, कौन कौन सी, कौन ADB बराबर कौन ADC, क्यों, प्रत्येक 90 है, प्रत्येक 90 डिग्री है। दूसरी समानता है BD बराबर CD, AD BC का समद्विभाजक है, हम एक बार कह चुके हैं, हम कह सकते हैं दिया है। ठीक है, कह सकते हैं दिया है, और इसको भी हम लिख सकते हैं दिया है, प्रत्येक 90 छोटा सा था इसलिए मैंने लिख दिया, नहीं तो दिया है लिख सकते हैं क्योंकि हमने ऊपर इसको लिख चुके हैं। तीसरी समानता AD दोनों त्रिभुजों में आता है, ADB और ADC, जो AD भुजा है दोनों में कॉमन है, मतलब AD बराबर AD, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ है, दोनों में है, जो दोनों में होता है उसे उभयनिष्ठ कहते हैं। ठीक है, अब इसमें तीन समानताएं आ गई, और तीन समानताएं आ गई तो हम कह सकते हैं अतः त्रिभुज ADB सर्वांगसम है त्रिभुज ADC के, कारण दो भुजा एक कोण। ठीक है, भुजा को हम साइड लिखते हैं तो SAS द्वारा, ठीक है, SAS नियम द्वारा सर्वांगसम है। अब त्रिभुज सर्वांगसम है, त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। अब लिख देंगे यदि
दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। कौन कौन से? त्रिभुज ADB सर्वांग सम है त्रिभुज ADC के। यदि त्रिभुज ADC के सर्वांग सम है तब जो AB है AC के बराबर होगा। AB बराबर AC CP CT द्वारा। ठीक है, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज का संगत भाग है, इसलिए जो AB है AC के बराबर होगा। क्योंकि जो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं उसके तीनों भुजाएं, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, उसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर होते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।